नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए आपको सीधा दिखाएंगे न्यूज प्लस। शांति अहिंसा विभाग द्वारा गांधी दर्शन प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी दर्शन प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया। कहा, सत्य अहिंसा व सर्वोदय अंगीकरण का निश्चय करें। आज के दौर में गांधी के सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है। देश में हिंसा और नफरत का माहौल खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी इन्हीं मुद्दों पर थी। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री हूं जहां पर घर घर में गांधीवादी विचारक हैं। राजस्थान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का सम्मेलन 20 से 23 अगस्त तक उदयपुर में होगा। सीपीए का 9वां सम्मेलन। देश की सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इसमें हिस्सा लेंगे। राजस्थान के सभी सांसद, विधायक भी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। लंदन स्थित सीपीए मुख्यालय से अध्यक्ष तथा महासचिव भी भाग लेंगे। विधानसभा में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आज एक बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा, आईएएस शुभ्रा सिंह, अखिल अरोड़ा, आनंद कुमार, गायत्री ए राठौर, टी रविकांत, कैलाश चंद्र मीणा, राजीव शर्मा, एस सिंधीथर और आरपी माथुर, पुरुषोत्तम शर्मा समेत प्रमुख अधिकारी शामिल। सीपी जोशी ने कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ बेहतर व्यवस्थाएं करें। विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने विभागवार समीक्षा रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देश को बड़ी सौगात। देश में पोटाश के 2 ब्लॉकों की ई ऑक्शन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। 2 ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चूरू के घड़सीसर, करौली के सपोटरा में खिंदरपुर ब्लॉक की सीएल के लिए अब नीलामी है। आरंभिक खोज परिणामों के अनुसार देश का 95% पोटाश भंडार राजस्थान में संभावित और पोटाश का उर्वरक के रूप में खेती में प्रमुखता से उपयोग है। पोटाश को लेकर अभी पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और खनिज विभाग की एसीएस वीनू गुप्ता ने जानकारी दी और राजस्थान के निवासियों के लिए राहत भरी खबर। विरासत संरक्षण को लेकर सीएम गहलोत का फैसला। जयपुर और झुंझुनू के खेतड़ी हाउस विरासतों का अब संरक्षण होगा। प्राचीन भवनों में विकास कार्यों के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। विकास कार्यों के लिए सरकार ने 2 करोड़ 5 लाख की स्वीकृति दी। सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन विकास कोष से इसकी स्वीकृति। और अब खुद दवा बताएगी असली है या नकली। राजस्थान समेत देश भर में दवा लेबल पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया। अच्छा कदम इसे कहा जा सकता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया दे चुका है सभी दवा निर्माताओं को आदेश। 1 अगस्त 2023 यानी आज से क्यूआर कोड लागू करने की अनिवार्यता है। शुरुआती फेज में शेड्यूल H2 श्रेणी की 300 दवाओं पर क्यूआर कोड लगेगा। इस नए सिस्टम से दवा बनाने वाली कंपनी को ट्रैक करना आसान होगा। साथ ही ये भी पता लगाना आसान होगा कि क्या फॉर्मूले से छेड़छाड़ हुई है या नहीं, दवा का कच्चा माल कहां से आया है और प्रोडक्ट कहां जा रहा है। ये सभी निस्तारण इन सभी बातों का हो सकेगा क्यूआर कोड के जरिए। शेड्यूल H2 श्रेणी की दवा का नाम, जेनरिक नाम, ब्रांड और निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, उत्पादन और एक्सपायरी की तारीख, निर्माण लाइसेंस आदि की सूचना पल भर में उपलब्ध हो सके। प्रदेश की सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज से बड़ी खबर आपको बता दें। मौसमी बीमारियों को देखते हुए ब्लड बैंक में प्रशासनिक फेरबदल बढ़ा है। आईएचटीएम विभाग के एचओडी डॉक्टर बीएस मीणा ने बड़ा फेरबदल कर दिया। विभाग के 9 चिकित्सकों को सौंपी अलग अलग ब्लड बैंक की जिम्मेदारी। एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर परमेंद्र पचौरी, जिखिलौद में डॉक्टर अंजू शर्मा, सुपर स्पेशलिटी विंग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जिलाना में डॉक्टर सरिता शर्मा, महिला चिकित्सक में डॉक्टर अशोक पाल, एसएमएस हॉस्पिटल में एसपी भारद्वाज, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में डॉक्टर लोकेश शर्मा, वहीं कांवटिया हॉस्पिटल में डॉक्टर गिरीश शर्मा, डॉक्टर महावीर सैनी को गणगौरी हॉस्पिटल के अलावा थैलेसीमिया का कोऑर्डिनेटर बना दिया। मनोज यादव ने संभाला आरपीएफ के डीजी का पदभार।
31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए संजय चंदर की जगह यादव ने ली। हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अफसर है मनोज यादव। इससे पहले एनएचआरसी में डीजी इन्वेस्टिगेशन के पद पर थे तैनात। सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2025 तक आरपीएफ के डीजी बने रहेंगे यादव। बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके हैं 2000 के 88% नोट। आरबीआई ने कहा है अब चलन में है 42,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट। अब तक 3.14 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में चलन में थे। 19 मई को यह घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपए रह गए और इसी दिन आरबीआई ने किया था 2000 के नोटों को बाजार से वापस लेने का फैसला। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों का डीए 4% बढ़ना तय। 47 लाख कर्मचारियों और करीब 62 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। डीए डीआर में 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी संभव है। श्रम ब्यूरो द्वारा जून 2023 के लिए जारी सूचकांक में बढ़ोतरी दर्ज की। एआईसीपीआई सूचकांक में 1.7 अंक की बढ़ोतरी दर्ज। अब यह सूचकांक 136.4 हो गया। ऐसे में अब जुलाई 2023 से मिलने वाले डीए और डीआर में 4% की वृद्धि है। इस बढ़ोतरी के साथ ही 46% हो जाएगी डीए डीआर की दर। सितंबर के पहले सप्ताह में फाइल को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नारा दे दिया। उदयपुर में भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान के नारे के एवज में नारा दिया। कहा अब पूरे देश में कहेंगे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब भाजपा के 25 सांसदों को हिंदुस्तान और राजस्थान नहीं सहेगा। मानगढ़ धाम को किया जाना राष्ट्रीय स्मारक घोषित। 9 अगस्त को राहुल गांधी की मानगढ़ धाम सभा की तैयारियों को लेकर आए हैं रंधावा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद हैं और डोटासरा ने 9 अगस्त की रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प दोहराया। जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुई घरेलू कार्गो सेवा। चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु मोहन झा ने पूजा अर्चना के बाद सेवा शुरू कर। कार्गो यूनिट में सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की है अपनी सेवा। 2300 मीट्रिक टन प्रति माह क्षमता है कार्गो। टर्मिनल 1 पर शुरू की गई है कार्गो सेवा। अब जयपुर एयरपोर्ट से देश के दूसरे शहरों के लिए भी जल्द ही भेजी जा सकती हैं चीजें। कीमती सामान, ज्वेलरी, ब्लड सैंपल, दवाइयां, मृतदेह, दस्तावेज, फल और सब्जी, खानपान के पैकेट आइटम और चिल्ड फ्रोजन फिश, स्पेयर पार्ट्स, टेक्सटाइल, डाक कुरियर आइटम, खराब होने वाले सामान, ई कॉमर्स आइटम और अन्य तरह की डेंजरस श्रेणी की सामग्री भी भेजी जा सकती है अब अन्य शहर। कौन होगा सीबीआईसी का नया चेयरमैन? बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष विवेक जौहरी का कल हो चुका है कार्यकाल पूरा। अंदरूनी सूत्रों का यह कहना है कि यह हाल के ही दिनों में अभूतपूर्व है, क्योंकि तदर्थ व्यवस्था के रूप में किसी को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया। हालांकि 26 जुलाई को हुई चयन समिति की बैठक में नामों पर विचार हुआ था और राजीव तलवार और संजय कुमार अग्रवाल के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन अभी नहीं हो पाया है नियुक्ति को लेकर कोई भी अंतिम फैसला।